दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा किस चीज से डरते हैं? असफलता से, लोगों की राय से, या फिर इस बात से कि अगर हम अपने असली रूप में सामने आ गए तो शायद हमें स्वीकार नहीं किया जाएगा। हम हर दिन एक नकाब पहनकर जीते हैं। हम मजबूत दिखने की कोशिश करते हैं पर अंदर से टूटे होते हैं। हम खुश दिखते हैं पर भीतर डर और शर्म छिपाए रखते हैं। हमें सिखाया गया है कि कमजोरी दिखाना गलत है, कि रोना, डरना या खुलकर अपनी भावनाएं बताना हमें कमजोर बना देता है। लेकिन क्या होगा अगर सच्चाई बिल्कुल उल्टी हो? क्या होगा अगर असली ताकत छिपने में नहीं बल्कि खुलकर सामने आने में हो? क्या होगा अगर वही चीज जिससे हम सबसे ज्यादा भागते हैं वही हमें सबसे ज्यादा आजादी दे सकती है? ये बुक हमें बताती है कि सच्चा साहस परफेक्ट बनने में नहीं बल्कि अपूर्ण होने को स्वीकार करने में है, अपने डर के बावजूद आगे बढ़ने में है और अपनी असली पहचान को दुनिया के सामने रखने में है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम सच में इतना साहस जुटा पाएंगे कि अपने डर का सामना कर सकें और बिना किसी नकाब के जीना शुरू कर दें? यही से हमारी असली यात्रा शुरू होती है। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 1, जो है वल्नरेबिलिटी के बारे में। हमारी जिंदगी में एक शब्द है जिससे हम सबसे ज्यादा डरते हैं, कमजोरी। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि मजबूत बनो, रो मत, अपनी भावनाएं मत दिखाओ और हमेशा खुद को परफेक्ट साबित करने की कोशिश करो। धीरे धीरे हम इस बात पर विश्वास करने लगते हैं कि अगर हमने अपनी असली भावनाएं दिखा दी तो लोग हमें जज करेंगे, ठुकरा देंगे या हमें कमजोर समझेंगे। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। असल में जिस चीज को हम कमजोरी समझते हैं वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब हम किसी से अपने दिल की बात कहते हैं, जब हम किसी काम में पूरी ईमानदारी से कोशिश करते हैं, जब हम प्यार करते हैं, जब हम किसी नए मौके में कदम रखते हैं, इन सब में एक जोखिम होता है। हमें नहीं पता होता कि सामने वाला क्या प्रतिक्रिया देगा, हम सफल होंगे या नहीं, या हमें स्वीकार किया जाएगा या नहीं। यही अनिश्चितता ही वल्नरेबिलिटी है। और यही वल्नरेबिलिटी असली साहस है। साहस का मतलब डर का खत्म होना नहीं होता। असली साहस का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। जब आप जानते हैं कि आप असफल हो सकते हैं फिर भी कोशिश करते हैं। जब आप जानते हैं कि लोग आपको जज कर सकते हैं फिर भी अपनी सच्चाई बोलते हैं। जब आप जानते हैं कि दिल टूट सकता है फिर भी प्यार करते हैं, यही है डेयरिंग ग्रेटली, यानी पूरे दिल से जीने का साहस। लेकिन हम ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें सबसे ज्यादा डर लगता है शर्म से। हमें डर होता है कि लोग हमें पर्याप्त अच्छा नहीं मानेंगे। हम सोचते हैं कि हमें परफेक्ट बनना होगा, तभी हमें प्यार और सम्मान मिलेगा। इसी सोच के कारण हम धीरे धीरे अपने असली रूप को छिपाने लगते हैं। हम अपनी कमजोरियों को ढकने के लिए कई तरीके अपनाते हैं। हम दिखावा करते हैं कि सब ठीक है। हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं। हम दूसरों से दूरी बना लेते हैं और कभी कभी हम खुद को इतना व्यस्त कर लेते हैं कि हमें अपने अंदर झांकने का समय ही नहीं मिलता। लेकिन इस सब का एक बड़ा नुकसान होता है। जब हम वल्नरेबिलिटी से बचते हैं तो हम सिर्फ दर्द से नहीं बचते, हम खुशी, प्यार और गहरे रिश्तों से भी दूर हो जाते हैं। क्योंकि सच्चा जुड़ाव तभी बनता है जब हम अपने असली रूप में सामने आते हैं। हम अपनी कमजोरियों को ढकने के लिए कई तरीके अपनाते हैं। हम दिखावा करते हैं कि सब ठीक है। हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं। हम दूसरों से दूरी बना लेते हैं और कभी कभी हम खुद को इतना व्यस्त कर लेते हैं कि हमें अपने अंदर झांकने का समय ही नहीं मिलता। लेकिन इस सब का एक बड़ा नुकसान होता है। जब हम वल्नरेबिलिटी से बचते हैं तो हम सिर्फ दर्द से नहीं बचते, हम खुशी, प्यार और गहरे रिश्तों से भी दूर हो जाते हैं। क्योंकि सच्चा जुड़ाव तभी बनता है जब हम अपने असली रूप में सामने आते हैं। सोचिए, जब कोई व्यक्ति आपको अपनी सच्ची भावनाएं बताता है तो क्या आप उसे कमजोर समझते हैं? नहीं, बल्कि आप उसके करीब महसूस करते हैं। आपको उस पर भरोसा होने लगता है। यही वल्नरेबिलिटी की ताकत है। ये हमें जोड़ती है, हमें इंसान बनाती है। असल में जिंदगी में सबसे खूबसूरत पल वही होते हैं जहां वल्नरेबिलिटी होती है। पहली बार मैं तुमसे प्यार करता हूं कहना, किसी सपने के लिए जोखिम उठाना, किसी गलती को स्वीकार करना, या फिर अपने डर के बावजूद आगे बढ़ना। यही पल हमें जीवित होने का एहसास कराते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। अगर वल्नरेबिलिटी इतनी शक्तिशाली है तो हम इससे इतना डरते क्यों हैं? शर्म हमें क्यों रोकती है? और आखिर वो कौन सी चीज है जो हमें अपने असली रूप में जीने से रोक देती है? अगले भाग 2 में हम जानेंगे उस सबसे बड़ी ताकत के बारे में जो हमारे आत्मविश्वास, रिश्तों और खुशियों को चुपचाप खत्म कर देती है, और जिसका नाम है शर्म। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 2, जो है शेम मतलब शर्म के बारे में। हमारी जिंदगी में एक ऐसी भावना होती है जो दिखाई तो नहीं देती लेकिन चुपचाप हमें अंदर से कमजोर बनाती रहती है।
ये भावना हमें दूसरों से दूर करती है, हमारे आत्मविश्वास को खत्म करती है और हमें अपने असली रूप में जीने से रोक देती है। इस भावना का नाम है शर्म। शर्म वह एहसास है जब हम खुद को पर्याप्त नहीं मानने लगते हैं। जब हमें लगता है कि हम अच्छे नहीं हैं, हम योग्य नहीं हैं, हम प्यार और सम्मान के लायक नहीं हैं। ये भावना अक्सर बाहर से नहीं आती, ये हमारे अंदर पैदा होती है। जब हम खुद की तुलना दूसरों से करते हैं, जब हम अपनी गलतियों को अपनी पहचान बना लेते हैं, या जब हमें लगता है कि हमें परफेक्ट होना चाहिए, तब शर्म धीरे धीरे हमारी सोच का हिस्सा बन जाती है। लेकिन शेम और गिल्ट में एक बड़ा फर्क होता है। गिल्ट हमें कहता है मैंने गलती की, लेकिन शर्म हमें कहती है मैं ही गलती हूं। यही फर्क सबसे खतरनाक है। गिल्ट हमें सुधार की दिशा में ले जाता है, लेकिन शर्म हमें छिपने पर मजबूर कर देती है। जब हम शर्म महसूस करते हैं तो हम खुद को दुनिया से अलग करने लगते हैं। हम अपने असली विचार और भावनाएं छिपाने लगते हैं। हम डरते हैं कि अगर लोगों ने हमारा असली रूप देख लिया तो वे हमें स्वीकार नहीं करेंगे। इसी डर के कारण हम कई तरह की दीवारें बना लेते हैं। हम खुद को परफेक्ट दिखाने की कोशिश करते हैं। हम दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं। हम अपनी भावनाओं को दबा देते हैं और धीरे धीरे हम अपनी असली पहचान खोने लगते हैं। शर्म की सबसे बड़ी ताकत यही है, ये हमें चुप कर देती है। जब हम शर्म महसूस करते हैं तो हम किसी से बात नहीं करना चाहते। हमें लगता है कि अगर हमने अपनी सच्चाई बताई तो लोग हमें जज करेंगे। इसलिए हम अपने दर्द को छिपाकर रखते हैं और यही छिपाना ही हमें अंदर से और ज्यादा अकेला बना देता है। लेकिन सच ये है कि शर्म अंधेरे में ही मजबूत होती है। जैसे ही हम अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हैं, जैसे ही हम किसी भरोसेमंद व्यक्ति से अपनी सच्चाई साझा करते हैं, शर्म की ताकत कम होने लगती है। क्योंकि शर्म का सबसे बड़ा दुश्मन है साहस और खुलापन। जब हम खुद को स्वीकार करना सीखते हैं, तब हम समझते हैं कि अपूर्ण होना कोई कमी नहीं है। हर इंसान गलतियां करता है, हर इंसान डरता है, हर इंसान कभी न कभी असफल होता है। यही हमें इंसान बनाता है। लेकिन अगर शर्म इतनी दर्दनाक है तो हम इसे पहचान क्यों नहीं पाते? और आखिर वे कौन से भ्रम हैं जो हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि वल्नरेबिलिटी कमजोरी है? अगले भाग 3 में हम जानेंगे कि वल्नरेबिलिटी से जुड़े सबसे बड़े मिथकों के बारे में जो हमें सच्चा साहस अपनाने से रोकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 3, जो है वल्नरेबिलिटी के सबसे बड़े मिथक के बारे में। हमारी जिंदगी में वल्नरेबिलिटी यानी अपनी असली भावनाओं को दिखाने का विचार सुनते ही मन में डर पैदा हो जाता है। हमें लगता है कि अगर हमने अपने डर, अपनी कमियां या अपनी सच्ची भावनाएं लोगों के सामने रख दी तो हम कमजोर साबित हो जाएंगे। यही कारण है कि हम वल्नरेबिलिटी से बचते हैं, क्योंकि हमने इसके बारे में कई गलत धारणाएं बना ली हैं। इन गलत धारणाओं को ही मिथक कहा जाता है। सबसे पहला मिथक है वल्नरेबिलिटी कमजोरी है। ये सोच हमारी परवरिश और समाज से आती है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि मजबूत बनने का मतलब है भावनाओं को छिपाना। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। कमजोरी छिपने में होती है, जबकि ताकत खुलकर सामने आने में होती है। अपनी सच्चाई दिखाने के लिए जितना साहस चाहिए, उतना किसी और चीज के लिए नहीं चाहिए। दूसरा मिथक है मैं अकेले ही सब संभाल सकता हूं। कई लोग मानते हैं कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। वे अपनी भावनाओं को साझा करने से बचते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह उन्हें कमजोर बना देगा। लेकिन सच ये है कि इंसान अकेले जीने के लिए नहीं बना। हमें जुड़ाव की जरूरत होती है। जब हम अपनी भावनाएं साझा करते हैं तभी असली रिश्ते बनते हैं। तीसरा मिथक है अगर मैं वल्नरेबिलिटी दिखाऊंगा तो लोग मुझे चोट पहुंचाएंगे। ये डर भी बहुत सामान्य है। हमें लगता है कि खुलापन हमें असुरक्षित बना देगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि वल्नरेबिलिटी ही विश्वास और गहरे रिश्तों की नींव होती है। जब हम किसी पर भरोसा करते हैं और अपने असली रूप में सामने आते हैं, तभी सच्चा जुड़ाव पैदा होता है। इन मिथकों का सबसे बड़ा असर यह होता है कि हम अपने चारों ओर एक नकली सुरक्षा बना लेते हैं। हम दिखावा करते हैं कि सब कुछ ठीक है। हम अपनी सच्ची भावनाओं को दबाते रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे यह नकाब हमें अंदर से खाली करने लगता है। जब हम वल्नरेबिलिटी से बचते हैं तो हम सिर्फ दर्द से नहीं बचते, हम खुशी, प्यार और आत्मिक जुड़ाव से भी दूर हो जाते हैं। हम सुरक्षित तो महसूस करते हैं, लेकिन अधूरे रह जाते हैं। असल में वल्नरेबिलिटी कोई कमजोरी नहीं है, ये जीवन को पूरी तरह जीने का रास्ता है। ये हमें सिखाती है कि अपूर्ण होना भी सुंदर है और असफल होना भी सीखने का हिस्सा है। लेकिन अगर वल्नरेबिलिटी इतनी जरूरी है तो हम इसे अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएं? हम अपने डर और असुरक्षा को ताकत में कैसे बदल सकते हैं? अगले भाग 4 में हम जानेंगे वल्नरेबिलिटी को अपनाने की असली ताकत के बारे में, जो हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है।
तो चलिए शुरू करते हैं भाग 4 वल्नरेबिलिटी की ताकत के बारे में। हम अक्सर सोचते हैं कि सुरक्षित रहने का सबसे अच्छा तरीका है अपने दिल के चारों ओर दीवारें बना लेना। हम मानते हैं कि अगर हम खुद को छिपाकर रखेंगे, अपनी भावनाओं को दबा देंगे और हमेशा मजबूत बनने का दिखावा करेंगे, तो हमें कभी चोट नहीं लगेगी। कुछ हद तक ये सही भी लगता है, क्योंकि जब हम खुलते नहीं तो हमें अस्वीकृति का डर नहीं होता, असफलता का दर्द नहीं होता और लोगों की आलोचना का सामना भी नहीं करना पड़ता। लेकिन इस सुरक्षा की एक बड़ी कीमत होती है। जब हम वल्नरेबिलिटी से बचते हैं तो हम सिर्फ दर्द से नहीं बचते, हम जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीजों से भी दूर हो जाते हैं। क्योंकि खुशी, प्यार, रचनात्मकता और सच्चे रिश्ते, ये सब वल्नरेबिलिटी से ही पैदा होते हैं। असल में वल्नरेबिलिटी को अपनाना मतलब है खुद को पूरी तरह स्वीकार करना। इसका मतलब है यह मानना कि हम परफेक्ट नहीं हैं, हम गलतियां करेंगे, हम कभी कभी असफल होंगे और कभी कभी हमें चोट भी लगेगी। लेकिन यही अपूर्णता हमें इंसान बनाती है। जब हम वल्नरेबिलिटी को अपनाते हैं तो हमारे अंदर एक बड़ा बदलाव आता है। हम दिखावा करना बंद कर देते हैं, हम दूसरों को खुश करने की कोशिश में खुद को खोना छोड़ देते हैं, हम अपनी सच्चाई के साथ जीना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे हमें एहसास होता है कि मजबूत बनने का मतलब कठोर होना नहीं है, बल्कि संवेदनशील होना है। मजबूत वही होता है जो अपने डर को स्वीकार करता है, अपनी भावनाओं को समझता है और फिर भी आगे बढ़ता है। वल्नरेबिलिटी को अपनाने से सबसे बड़ा बदलाव हमारे रिश्तों में आता है। जब हम खुलकर बात करते हैं, जब हम अपनी भावनाएं साझा करते हैं, तब हमारे और दूसरों के बीच विश्वास पैदा होता है। हम गहराई से जुड़ने लगते हैं। इसके साथ ही हमारे अंदर रचनात्मकता भी बढ़ने लगती है, क्योंकि जब हम डरना छोड़ देते हैं तब हम नए प्रयोग करने की हिम्मत जुटा पाते हैं। हम असफलता से नहीं डरते, बल्कि उसे सीखने का मौका मानते हैं। धीरे धीरे हम समझने लगते हैं कि वल्नरेबिलिटी कमजोरी नहीं, बल्कि एक शक्ति है जो हमें आज़ाद करती है। ये हमें नकाब उतारने की हिम्मत देती है। ये हमें सिखाती है कि हमें परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ सच्चा बनने की जरूरत है। लेकिन अगर वल्नरेबिलिटी हमें इतना मजबूत बनाती है, तो रिश्तों में इसे अपनाना इतना कठिन क्यों लगता है? क्यों हम प्यार और जुड़ाव की चाह रखते हुए भी खुलने से डरते हैं? अगले भाग 5 में हम जानेंगे रिश्तों और प्यार में वल्नरेबिलिटी की असली भूमिका के बारे में और समझेंगे कि सच्चा जुड़ाव कैसे बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 5 रिश्तों में वल्नरेबिलिटी की ताकत के बारे में। हर इंसान की जिंदगी में एक गहरी चाह होती है जुड़ाव की। हम चाहते हैं कि कोई हमें समझे, हमें वैसे ही स्वीकार करे जैसे हम हैं, बिना किसी शर्त के। हम चाहते हैं कि हमारे रिश्ते सच्चे हों, गहरे हों और उनमें भरोसा हो। लेकिन यही वो जगह है जहां हमें सबसे ज्यादा डर भी लगता है, क्योंकि किसी से सच्चा जुड़ाव बनाने का मतलब है वल्नरेबिलिटी। इसका मतलब है अपने दिल के दरवाजे खोलना, अपनी असली भावनाएं दिखाना, अपने डर, अपनी कमियां और अपनी सच्चाई को सामने रखना। और यही हमें सबसे ज्यादा कठिन लगता है। हम अक्सर रिश्तों में एक नकाब पहनकर रहते हैं। हम दिखाते हैं कि हम मजबूत हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम ठीक हैं, लेकिन अंदर से हम जुड़ाव के लिए तरस रहे होते हैं। सच्चाई ये है कि बिना वल्नरेबिलिटी के कोई भी रिश्ता गहरा नहीं बन सकता। जब हम अपनी भावनाएं छिपाते हैं तो रिश्ते सतही रह जाते हैं, वे सिर्फ औपचारिक बनकर रह जाते हैं। उनमें सच्चाई और विश्वास की कमी होती है। लेकिन जैसे ही हम खुलना शुरू करते हैं, रिश्तों में एक नई ऊर्जा आ जाती है। जब हम किसी से कहते हैं, मुझे डर लग रहा है, मैं दुखी हूं, मुझे तुम्हारी जरूरत है, तब हम अपने दिल का एक हिस्सा उसके साथ साझा कर रहे होते हैं। यही साझा करना जुड़ाव पैदा करता है। विश्वास भी वल्नरेबिलिटी से ही पैदा होता है। जब हम किसी पर भरोसा करते हैं और अपनी सच्चाई बताते हैं, तो सामने वाला भी खुलने लगता है। धीरे धीरे एक ऐसा रिश्ता बनता है जिसमें दोनों लोग खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन हम वल्नरेबिलिटी को कमजोरी समझ लेते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने अपनी भावनाएं दिखा दी तो लोग हमें कमजोर समझेंगे या हमें ठुकरा देंगे। इसी डर के कारण हम अपने रिश्तों में दूरी बना लेते हैं। हम चोट से बचना चाहते हैं, लेकिन इस कोशिश में हम प्यार से भी दूर हो जाते हैं। असल में प्यार और वल्नरेबिलिटी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहां प्यार होगा वहां वल्नरेबिलिटी जरूर होगी, क्योंकि प्यार का मतलब ही है अपने दिल को किसी के सामने खोल देना, ये जानते हुए भी कि चोट लग सकती है। जब हम वल्नरेबिलिटी को अपनाते हैं तब रिश्ते बदलने लगते हैं। उनमें ईमानदारी आती है, गहराई आती है और सबसे जरूरी एक रियल बॉन्ड पैदा होता है। धीरे धीरे हमें समझ में आता है कि हमें परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, हमें बस सच्चा होना है।
क्योंकि लोग हमें हमारी परफेक्शन के लिए नहीं बल्कि हमारी सच्चाई के लिए प्यार करते हैं। लेकिन अगर वल्नरेबिलिटी रिश्तों को मजबूत बनाती है, तो क्या ये बच्चों और परिवार में भी उतनी ही जरूरी है? क्या माता पिता का मजबूत बनने का मतलब अपनी भावनाएं छिपाना है या कुछ और? अगले भाग 6 में हम जानेंगे माता पिता और बच्चों की दुनिया में वल्नरेबिलिटी की असली भूमिका जो उनकी पूरी जिंदगी को प्रभावित करती है। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 6 जो है माता पिता और बच्चों में वल्नरेबिलिटी की भूमिका के बारे में। हर माता पिता की एक ही इच्छा होती है, उनका बच्चा मजबूत बने, आत्मविश्वासी बने और जिंदगी की हर चुनौती का सामना कर सके। इसी चाहत में अक्सर हम बच्चों को ये सिखाने लगते हैं कि उन्हें हमेशा परफेक्ट होना चाहिए। हम चाहते हैं कि वे गलती न करें, असफल न हो और हमेशा दूसरों से बेहतर दिखें। लेकिन जब बच्चों को परफेक्शन का दबाव दिया जाता है, तो वे धीरे धीरे यह मानने लगते हैं कि उन्हें प्यार तभी मिलेगा जब वे हर चीज में सही होंगे। वे अपनी गलतियों से डरने लगते हैं, वे अपनी सच्ची भावनाएं छिपाने लगते हैं और सबसे खतरनाक बात, वे यह मानने लगते हैं कि अपूर्ण होना गलत है। असल में बच्चों को मजबूत बनाने का सही तरीका उन्हें परफेक्ट बनाना नहीं है, बल्कि उन्हें वल्नरेबिलिटी सिखाना है। वल्नरेबिलिटी का मतलब है बच्चों को ये समझाना कि गलतियां करना सामान्य है, डर लगना स्वाभाविक है और हर इंसान कभी न कभी असफल होता है। जब बच्चे ये सीखते हैं, तब वे खुद को स्वीकार करना सीखते हैं। माता पिता का व्यवहार इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चे शब्दों से कम और व्यवहार से ज्यादा सीखते हैं। अगर माता पिता हमेशा मजबूत दिखने का दिखावा करते हैं, अपनी भावनाएं छिपाते हैं या अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते, तो बच्चे भी यही सीखते हैं। लेकिन जब माता पिता अपने बच्चों के सामने सच्चे होते हैं, जब वे अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, जब वे कहते हैं कि उन्हें भी कभी कभी डर लगता है, तब बच्चे समझते हैं कि इंसान होना ही अपूर्ण होना है। इससे बच्चों में एक बहुत बड़ी ताकत पैदा होती है, आत्म स्वीकृति। जब बच्चे खुद को स्वीकार करना सीख जाते हैं, तो उन्हें दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होती। वे आत्मविश्वासी बनते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि उनकी कीमत सिर्फ उनकी उपलब्धियों से नहीं बल्कि उनके अस्तित्व से है। इसके साथ ही वल्नरेबिलिटी बच्चों को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती है। वे अपनी भावनाओं को पहचानना और व्यक्त करना सीखते हैं। वे रिश्तों में खुलापन और विश्वास बनाना सीखते हैं। धीरे धीरे वे समझने लगते हैं कि मजबूत होने का मतलब कठोर होना नहीं है, बल्कि सच्चा होना है। लेकिन यहाँ एक नया सवाल उठता है, अगर वल्नरेबिलिटी बच्चों और परिवार में इतनी जरूरी है, तो क्या ये काम और नेतृत्व की दुनिया में भी उतनी ही महत्वपूर्ण है? क्या एक नेता को हमेशा कठोर और भावनाहीन होना चाहिए या सच्ची नेतृत्व शक्ति कुछ और ही है? अगले भाग 7 में हम जानेंगे काम और नेतृत्व में वल्नरेबिलिटी की असली ताकत जो एक साधारण व्यक्ति को असली नेता बना देती है। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 7 जो है काम और नेतृत्व में वल्नरेबिलिटी की ताकत के बारे में। हम अक्सर नेतृत्व को एक ऐसी छवि से जोड़ते हैं जहां व्यक्ति हमेशा मजबूत, आत्मविश्वासी और अटूट दिखाई देता है। हमें लगता है कि एक अच्छा नेता वही होता है जो कभी गलती नहीं करता, जो हमेशा सब कुछ नियंत्रित रखता है और जो अपनी भावनाओं को कभी सामने नहीं आने देता। लेकिन असल में सच्चा नेतृत्व कठोरता से नहीं बल्कि वल्नरेबिलिटी से पैदा होता है। जब कोई नेता अपनी सीमाओं को स्वीकार करता है, जब वो यह मानता है कि उसे सब कुछ नहीं पता और जब वो अपनी टीम के सामने ईमानदारी से खड़ा होता है, तभी विश्वास पैदा होता है। विश्वास ही किसी भी सफल टीम की नींव होता है। अगर एक नेता हमेशा परफेक्ट दिखने की कोशिश करता है, तो उसकी टीम उससे डरने लगती है। लोग अपनी गलतियों को छिपाने लगते हैं। वे नए विचार साझा करने से डरते हैं। धीरे धीरे वातावरण ऐसा बन जाता है जहां रचनात्मकता खत्म हो जाती है और सिर्फ डर बचता है। लेकिन जब नेता वल्नरेबिलिटी दिखाता है, जब वो अपनी गलतियों को स्वीकार करता है, जब वो कहता है कि मुझे मदद चाहिए या मैं भी सीख रहा हूं, तब पूरी टीम का माहौल बदल जाता है। लोग सुरक्षित महसूस करने लगते हैं। वे खुलकर अपनी राय रखने लगते हैं। वे जोखिम लेने की हिम्मत जुटाते हैं और यही माहौल नवाचार और विकास को जन्म देता है। असल में वल्नरेबिलिटी नेतृत्व की कमजोरी नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत है। यह एक ऐसा पुल है जो नेता और टीम के बीच सच्चा जुड़ाव बनाता है। जब नेता सच्चा होता है तो टीम भी सच्ची बनती है। जब नेता साहसी होता है तो टीम भी साहस दिखाती है। और जब नेता अपनी अपूर्णता स्वीकार करता है तो टीम भी खुद को स्वीकार करना सीखती है। धीरे धीरे ये समझ में आने लगता है कि नेतृत्व का मतलब सबसे आगे खड़े होना नहीं बल्कि सबसे पहले सच्चा होना है। लेकिन अगर वल्नरेबिलिटी रिश्तों, परिवार और नेतृत्व में इतनी शक्तिशाली है, तो क्या ये हमें अपनी पूरी जिंदगी को अलग तरीके से जीना भी सिखा सकती है?
क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम पूरी तरह खुलकर, बिना डर के और पूरे दिल से जी सकें? अगले भाग 8 में हम जानेंगे होल हार्टेड लिविंग के बारे में, यानी पूरी तरह जीने की वो कला जो हमें सच्ची खुशी और आज़ादी की ओर ले जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 8 जो है होल हार्टेड लिविंग के बारे में। हम में से ज्यादातर लोग जिंदगी तो जीते हैं लेकिन पूरी तरह नहीं जीते। हम डर के साथ जीते हैं, लोगों की राय के डर से, असफलता के डर से और इस डर से कि कहीं हम पर्याप्त अच्छे साबित ना हो। इसी डर के कारण हम अपने सपनों को छोटा कर लेते हैं, अपनी भावनाओं को दबा देते हैं और धीरे धीरे एक सुरक्षित लेकिन अधूरी जिंदगी जीने लगते हैं। लेकिन एक अलग तरीका भी है जिसे कहा जाता है होल हार्टेड लिविंग, यानी पूरे दिल से जीना। पूरे दिल से जीने का मतलब है खुद को पूरी तरह स्वीकार करना। इसका मतलब है अपनी अपूर्णता को कमजोरी नहीं बल्कि अपनी सच्चाई मानना। जब हम खुद को स्वीकार करना सीखते हैं तभी हम दूसरों से सच्चा जुड़ाव बना पाते हैं। होल हार्टेड लोग ये समझते हैं कि उन्हें परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है। वे अपनी गलतियों से नहीं भागते बल्कि उनसे सीखते हैं। वे असफलता को अपनी पहचान नहीं बनने देते बल्कि उसे अपने विकास का हिस्सा मानते हैं। इस तरह जीने के लिए सबसे जरूरी चीज है साहस। साहस ये स्वीकार करने का कि हम हमेशा मजबूत नहीं हैं। साहस ये कहने का कि हमें कभी कभी मदद की जरूरत होती है। और साहस यह मानने का कि हम अपूर्ण होते हुए भी पर्याप्त हैं। होल हार्टेड लिविंग का दूसरा आधार है करुणा। जब हम खुद के प्रति दयालु होते हैं तब हम दूसरों के प्रति भी दयालु बन पाते हैं। हम खुद को दोष देने के बजाय समझना सीखते हैं। हम खुद को जज करने के बजाय स्वीकार करना सीखते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण चीज है कनेक्शन। जब हम वल्नरेबिलिटी अपनाते हैं तब हम लोगों से सच्चे रिश्ते बना पाते हैं। हम दिखावा छोड़कर अपने असली रूप में जीने लगते हैं। यही जुड़ाव हमें खुशी और संतोष देता है। धीरे धीरे हमें एहसास होता है कि जिंदगी का उद्देश्य परफेक्ट बनना नहीं है बल्कि सच्चा बनना है। खुशी किसी उपलब्धि में नहीं बल्कि उस साहस में है जिससे हम हर दिन अपने असली रूप में जीने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब एक अंतिम सवाल बचता है, अगर पूरे दिल से जीना इतना शक्तिशाली है तो हम अपने डर को पूरी तरह कैसे छोड़ सकते हैं? हम अपनी जिंदगी में डेयर ग्रेटली यानी पूरे साहस के साथ जीना सच में कैसे शुरू करें? अगले और अंतिम भाग 9 में हम जानेंगे डेयर ग्रेटली का असली अर्थ और समझेंगे कि डर के बावजूद आगे बढ़ना ही जीवन की सबसे बड़ी जीत क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 9 जो है डेयर ग्रेटली के रियल मीनिंग के बारे में। जिंदगी हमें हर दिन एक चुनाव देती है, या तो हम सुरक्षित रहकर, डर के पीछे छिपकर एक सीमित जिंदगी जी सकते हैं, या फिर हम साहस के साथ आगे बढ़ सकते हैं, अपने दिल को खोल सकते हैं और पूरी तरह जी सकते हैं। यही है डेयर ग्रेटली का असली अर्थ। डेयर ग्रेटली का मतलब यह नहीं है कि हमें डर नहीं लगेगा। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम कभी असफल नहीं होंगे। असली अर्थ है डर के बावजूद आगे बढ़ना, असफलता के बावजूद कोशिश करना और दुनिया के सामने अपने असली रूप में खड़े होने का साहस रखना। जब हम डेयर ग्रेटली का रास्ता चुनते हैं तब हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल देते हैं। हम दूसरों की राय के डर से मुक्त होने लगते हैं। हम परफेक्ट बनने की दौड़ से बाहर निकल आते हैं। हम खुद को स्वीकार करना सीख जाते हैं। धीरे धीरे हमें समझ में आता है कि जिंदगी की सबसे बड़ी जीत हमेशा सफल होना नहीं है बल्कि पूरी ईमानदारी से कोशिश करना है। जब हम अपने दिल के साथ जीते हैं तो हर अनुभव मायने रखने लगता है। असफलता भी हमें कुछ सिखाती है, दर्द भी हमें मजबूत बनाता है और हर जोखिम हमें थोड़ा और जीवित महसूस कराता है। असल में जिंदगी का उद्देश्य सुरक्षित रहना नहीं है बल्कि जीवित महसूस करना है। जो लोग डेयर ग्रेटली करते हैं वे जानते हैं कि वे कभी कभी गिरेंगे, कभी आलोचना का सामना करेंगे और कभी चोट भी खाएंगे, लेकिन वे ये भी जानते हैं कि यही रास्ता उन्हें सच्ची खुशी, गहरे रिश्ते और आत्मसंतोष तक ले जाएगा। अंत में सबसे बड़ी सच्चाई यही है, हमारी कीमत हमारी परफेक्शन से नहीं बल्कि हमारे साहस से तय होती है। जब हम अपने डर को छोड़कर, अपनी सच्चाई को अपनाकर और पूरे दिल से जीना शुरू कर देते हैं तभी हम वास्तव में जीना शुरू करते हैं। और यही है डेयर ग्रेटली। अब हम पहुंच गए हैं डेयर ग्रेटली की ऑडियो बुक समरी के कंक्लूजन पर। इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा संदेश बहुत सरल है। जिंदगी हमें परफेक्ट बनने के लिए नहीं बल्कि सच्चा बनने के लिए मिली है। हम अक्सर डर, शर्म और असफलता के भय में खुद को छिपाकर जीते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने अपनी कमजोरी दिखा दी तो लोग हमें स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। जब हम वल्नरेबिलिटी को अपनाते हैं तब हम कमजोर नहीं बल्कि वास्तव में मजबूत बनते हैं।
क्योंकि असली ताकत अपने डर को स्वीकार करने में है, अपनी अपूर्णता को मानने में है और इसके बावजूद आगे बढ़ने में है। पूरे दिल से जीने का मतलब है खुद को बिना शर्त स्वीकार करना, सच्चे रिश्ते बनाना और जीवन के हर अनुभव को खुले मन से अपनाना। जब हम ऐसा करते हैं तब हमें एहसास होता है कि असफलता भी विकास का हिस्सा है, दर्द भी हमें गहराई देता है और जोखिम ही हमें जीवंत महसूस कराता है। अंत में, जिंदगी की सबसे बड़ी जीत सुरक्षित रहना नहीं है, बल्कि साहस के साथ जीना है। जब हम अपने डर से ऊपर उठकर अपनी सच्चाई के साथ जीना शुरू कर देते हैं, तभी हम सच में जीना शुरू करते हैं। यही है पूरे दिल से जीने का असली अर्थ। दोस्तों, आपको ये समरी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही इस ऑडियो बुक को लाइक करें और ऐसी ही अमेजिंग और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक समरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने अंदर के पहाड़ को जीतने के बारे में जानने के लिए द माउंटेन इज यू बुक बाय ब्रियाना वीस्ट की ऑडियो बुक समरी भी जरूर सुनिए। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।